नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन 1927। इससे पहले हमने डिस्कस किया था 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसे भारत में लागू किया गया भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए या भारत में जो करप्शन था उसे इम्प्रूव करने के लिए, उसे अच्छा करने के लिए। अब जो लागू किया गया था 1919 का अधिनियम, उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें अच्छी नहीं है। मीन्स 1919 का जो सुधार अधिनियम लागू किया गया, उसको लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी भेजी गई 7 सदस्यों की, और जो कमेटी भेजी गई वही कमेटी जो थी वो साइमन कमीशन कहलाई, क्योंकि इस कमेटी के जो हेड थे, अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। उन्हीं के नाम पे इस कमेटी का नाम रखा गया। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डिस्कस करते हैं आज के इस टॉपिक को। और टॉपिक की बात करूं तो साइमन कमीशन, अब देखिए यहां मैंने ईयर लिखा है 1927। बहुत सारी बुक्स में आपको ये मिलेगा कि साइमन कमीशन 1928। देखिए साइमन कमीशन जो पास हुआ था, जैसे जब भेजा गया वहां से ब्रिटिश पार्लियामेंट से, तो 1927 में इसको भेजा गया। बट इंडिया में जब ये पहुंचा तो 1928 का टाइम हो चुका था। कुछ बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में साइमन कमीशन कब पहुंचा, तो आप ईयर लिखेंगे 1928 या 1928। और अगर ये पूछा जाए कि साइमन कमीशन को पास कब किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो आप लिखेंगे 1927। टेक्निकल क्वेश्चन है ये थोड़ा। अब इसमें बात कर लेते हैं कि साइमन कमीशन है उसे कुछ और नामों से भी जाना जाता है। इसे सर्वसम्मत आयोग या व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता। अब देखिए सर्वसम्मत आयोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी लोग थे, जितने भी इसके कुल सदस्य 7 थे, सातों के सातों सदस्य जो थे वो इंग्लैंड के थे या ब्रिटेन से थे। तो इसलिए इसे सर्वसम्मत या व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी दे दिया कि व्हाइट मैन कमीशन है वो किसका दूसरा नाम है। तो ऑप्शन जो होंगे वो नीचे दिए जाएंगे, इन्हीं में से कोई और आपको उनमें से एक ऑप्शन को चूज करना होगा। अब देखिए किस रीजन में, किस कारण इस अधिनियम को इंडिया में भेजा गया है, साइमन कमीशन को भारत भेजा गया। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे 1919 के अधिनियम की जांच हेतु, मीन्स 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भारत में भेजा गया, उसके रिजल्ट को, उसके फीडबैक को चेक करने के लिए, देखने के लिए इसे भारत में भेजा गया कि 1919 का जो अधिनियम था वो सफल हुआ है या सफल नहीं हुआ है। अब जो साइमन कमीशन था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन साइमन, और उनके अलावा 6 सदस्य और थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके कुल सदस्य कितने थे, तो आपका आंसर होगा 7 सदस्य। अगर ये पूछ लिया जाए कि सर जॉन साइमन के अलावा इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो आपका आंसर होगा 6 सदस्य। मीन 6 इसके अन्य सदस्य थे। हम डिस्कस करेंगे कि इसके 6 सदस्य अलग अलग कौन थे। फिर उस समय अगर बात करें, भारत में वायसराय जो थे वो लॉर्ड इरविन थे। अब कई बार क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट कर दिया जाता है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में साइमन कमीशन आया, तो लॉर्ड इरविन। और इस समय भारत के जो भारत सचिव थे, कौन, भारत के जो भारत सचिव थे वो विकेन हेड, कुछ बुक्स में आपको उसको बर्कन हेड भी मिलेगा। तो ये उस समय भारत सचिव थे, और लॉर्ड जो इरविन थे वो थे भारत के उस समय वायसरॉय। अब देखिए इसका विरोध होना शुरू हुआ जैसे ये भारत में पहुंचा। अब इसका विरोध क्यों हुआ, क्या बड़ा कारण था, तो सबसे जो मुख्य कारण माना जाता है वो था कि कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। मीन साइमन जो कमीशन था उसमें सभी के सभी सदस्य
ब्रिटिश थे या अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य जब इसमें नहीं था, तो इसलिए भी इसका विरोध किया गया, क्योंकि भारतीयों का ऐसा मानना था कि जब कोई भारतीय इसमें नहीं है तो भारतीय जो समस्याएं हैं उसे ये साइमन कमीशन है वो अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएगा। इसी बात को उठाया गया, इसी बात को बेस बनाया गया और इसका विरोध किया गया। अब देखिए, कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा, और भारत जब ये पहुंचा तो भारतीय लोगों के द्वारा क्या किया गया, साइमन कमीशन गो बैक या साइमन कमीशन वापिस जाओ के नारे लगाए गए। अलग अलग क्षेत्रों में इसका विरोध किया गया, और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है LLR, लाला लाजपत जो राय थे, उनको लाठियां उन पे भांजी गई, या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनके ऊपर लाठियां चलवाई गई। और इसी के रीजन भी क्या हुआ, 30 अक्टूबर 1928 को जो लाला लाजपत राय थे उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और उनकी डेथ होने से पहले उन्होंने जो कुछ लाइनें कही वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें बन जाती है। उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर, उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कील का काम करेगी। बहुत बार ये कोटेशन दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये जो लाइनें हैं वो किसकी अंतिम लाइनें हैं, तो आंसर होगा लाला लाजपत राय। अब देखिए, जब ये कमीशन यहां से वापस गया तो वापस जाने के बाद में इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट पेश की। जब रिपोर्ट पेश की गई तो 1930 में इसने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट रखी। और जो रिपोर्ट रखी गई या जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें 6 बिंदुओं पे चर्चा हुई, या सबसे मोस्ट जो प्रोमिनेंट जो बातें रही वो मुख्य तौर पे 6 बातें थी जिनको लेकर जिक्र किया गया इस की दी गई रिपोर्ट पे। तो पहली क्या थी, सांप्रदायिक चुनाव की आलोचना। उन्होंने कहा कि 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसके अकॉर्डिंग भारत में सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली थी जिसे लागू किया गया था वो ठीक नहीं है, उसके कारण भारत में बहुत सारी समस्याएं आ रही है, तो इसको क्या कर देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसको हटा देना चाहिए, किसको, सांप्रदायिक चुनाव को। इसके साथ उन्होंने द्वैध शासन को क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। किसको, द्वैध शासन को क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। इसके बारे में बात हो रही। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उत्तरदायी शासन का प्रयोग असफल रहा। उन्होंने कहा कि 1919 में जो जो प्रोविजन किए गए, जो जो योजनाएं लागू की गई, वो सारी योजनाएं बहुत ज्यादा सफल नहीं रही। जब सफल नहीं रही तो उन योजनाओं में या तो सुधार किया जाना चाहिए या फिर उन योजनाओं को क्या करना चाहिए, खत्म करके उनकी जगह नए तरीके की जो योजनाएं हैं वो लागू की जानी चाहिए। इसके साथ साथ 1919 का जो अधिनियम था उसमें सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल जो भारतीय थे उनको मत का अधिकार दिया गया था, उसका विस्तार किया गया था। तो उन्होंने कहा कि वो ठीक है, दिया गया है उतना सही है, बट उसके बाद भी कुछ और अधिकार या मताधिकार का जो राइट जो दिया गया है उसे और एक्सपेंड करना चाहिए, उसे और बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उसका और विस्तार किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ केंद्रीय विधानमंडल के लिए प्रांतीय विधानमंडलों से परोक्ष इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। मींस केंद्रीय जो विधानमंडल है उसे चुनने के लिए जो प्रांतीय जो विधानमंडल है वो भी क्या करे, इलेक्शन करे। किस तरीके की, परोक्ष जो इलेक्शन है वो करवाए जाए। इसके साथ 6th पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे एकात्मक की जगह संघीय व्यवस्था विकसित करना। अब इसमें ये भी अनुशंसा दी गई है, इसमें ऐसा सुझाव दिया गया कि जो एकात्मक व्यवस्था है, जो सारी पावर वायसराय को दी गई है, जो पावर सारी की सारी भारत सचिव को दी गई है, उनको थोड़ा थोड़ा क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। उनकी पावर थोड़ी थोड़ी कम करके कोई और जो पोस्ट है वो क्रिएट की जानी चाहिए, ताकि जो प्रशासन है वो बहुत अच्छे से चलाया जा सके। तो ये कुछ खास बातें थी
साइमन कमीशन के बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने डिस्कस किया आज किसको, साइमन कमीशन को, कि साइमन कमीशन क्या था, इसे किस किस और नामों से भी जाना गया, या इसका विरोध क्यों किया गया, और इसके विरोध करते हुए किस व्यक्ति पर लाठियां चलाई गई। हमने बात की थी कि साइमन जो कमीशन था उसमें एक अध्यक्ष थे और इसके अलावा 6 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष जो थे वो थे सर जॉन साइमन। अब इसके अलावा जो हम मेंबर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, उनके नाम की बात कर लेते हैं। तो एक थे कैलिमेंट एटली, नंबर 2 हैरी लैरी लॉन्सन। दूसरे व्यक्ति थे, तीसरे की बात करें एडवर्ड कैटगॉन। तीसरे कौन? एडवर्ड कैटगॉन। चौथे बर्नॉन हार्ट सहाते, और फिफ्थ जो थे जोजेलेन फॉक्स। कौन? जोजेलेन फॉक्स। और 6 जो थे डोनाल्ड हावर्ड। ये थे 6 अन्य सदस्य, और एक थे सर जॉन साइमन। इन्हीं के नाम पे, क्योंकि अध्यक्ष थे और इस कमीशन का नाम रखा गया। इसके अलावा 6 अन्य सदस्य इसके थे, कैलिमेंट एटली, हैरी लेवी लॉन्सन, एडवर्ड कैटगॉन, बर्नान हार्ट-साले, जॉन लेन फॉक्स और डोनाल्ड हावर्ड। तो आज हमने डिस्कस किया साइमन कमीशन 1927। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप मेरे साथ यूं ही बने रहें। मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।